मुंबई की एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में रहने वाला 12 साल का लड़का रवि हर सुबह 5 बजे उठ जाता था। उसका घर बहुत छोटा था, टीन की छत, बारिश में टपकता पानी और दीवारों पर नमी के निशान। उसके पिता नगरपालिका में सड़कें साफ करने का काम करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थीं। गरीबी उनके घर की सच्चाई थी, लेकिन रवि के दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह इतना सफल बनेगा कि उसके माता पिता को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक सुबह जब वह अपने पिता को सड़क पर झाड़ू लगाते देख रहा था, उसने धीरे से पूछा, पापा, क्या मैं बड़ा होकर अमीर बन सकता हूँ? पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हमारी किस्मत में मेहनत लिखी है, अमीरी नहीं। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पल उसने मन में ठान लिया कि अगर किस्मत में अमीरी नहीं लिखी तो वह अपनी मेहनत से खुद लिखेगा। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके फटे कपड़े और पुराने जूते देखकर बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन टीचर ने क्लास में पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब रवि की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। एक लड़के ने कहा, अरे, झाड़ू वाले का बेटा करोड़पति बनेगा। दूसरा बोला, पहले अपने जूते तो बदल ले। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाने के बजाय मन में एक वादा किया, एक दिन यही लोग उसकी सफलता की कहानी सुनेंगे। एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि ने सड़क किनारे एक आदमी को किताबें बेचते देखा। वह रुक गया और एक किताब उठाकर पूछने लगा कि इसकी कीमत कितनी है। किताब 50 रुपए की थी, लेकिन रवि के पास केवल 10 रुपए थे। वह चुपचाप वापस रखने लगा। तभी किताब बेचने वाले आदमी ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम्हें पढ़ना पसंद है? रवि ने उत्साह से सिर हिलाया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए किताब उसके हाथ में दे दी और कहा, ले जाओ, जब अमीर बन जाओ तब पैसे दे देना। रवि हैरान हो गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता मैं अमीर बनूंगा? आदमी ने कहा, जिसकी आंखों में सीखने की भूख होती है वह एक दिन बहुत आगे जाता है। उस किताब ने रवि की सोच बदल दी। उसने उसी रात पूरी किताब पढ़ डाली और फैसला किया कि वह रोज कुछ नया सीखेगा। लेकिन जिंदगी ने जल्दी ही उसकी परीक्षा ले ली। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी। घर चलाने की जिम्मेदारी अचानक रवि के कंधों पर आ गई। वह अभी सिर्फ 13 साल का था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल के बाद वह चाय की दुकान पर काम करता, कभी होटल में बर्तन धोता और कभी सामान ढोने का काम करता। रात को जब वह घर लौटता तो शरीर थक जाता, लेकिन वह फिर भी किताब खोलकर पढ़ाई करता। कई बार किताब हाथ में लेकर ही सो जाता, लेकिन उसके सपने कभी नहीं सोते थे। एक रात होटल में काम करते हुए उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वहां एक बहुत अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठा बिजनेस की बातें कर रहा था। रवि चाय परोसते हुए उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अचानक उस आदमी ने उसे देख लिया और पूछा, तुम क्या सुन रहे हो? रवि डर गया, लेकिन उसने सच बता दिया, सर, मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर पूछा, तुम पढ़ते हो? रवि ने कहा, जी, और मैं एक दिन करोड़पति बनना चाहता हूँ। होटल में बैठे लोग हंसने लगे, लेकिन वह आदमी नहीं हंसा। उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दोगे? रवि ने बिना सोचे कहा, हाँ। आदमी मुस्कुराया और बोला, तो कल सुबह 7 बजे मेरे ऑफिस आना। उस रात रवि को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद जिंदगी उसे एक ऐसा मौका देने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। अगली सुबह रवि बहुत जल्दी उठ गया। उसके पास पहनने के लिए बस एक ही साफ शर्ट थी। उसने उसे अच्छे से धोकर सुखाया था और उसी को पहनकर वह उस अमीर आदमी के ऑफिस की ओर चल पड़ा। ऑफिस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में था। इतने बड़े ऑफिस में वह पहली बार आया था, इसलिए उसके कदम थोड़ा डरते हुए अंदर बढ़ रहे थे। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने उससे पूछा कि उसे किससे मिलना है। रवि ने उस आदमी का नाम बताया। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। कमरे में वही अमीर आदमी बैठा था। उसने रवि को बैठने के लिए कहा और पूछा, तुम सच में अमीर बनना चाहते हो या बस सपना देख रहे हो? रवि ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया,
सर, मैं अपने माता पिता की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें कभी मेहनत न करनी पड़े। उस आदमी ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की भूख है तो मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। उस आदमी ने रवि को अपने ऑफिस में छोटे-मोटे काम करने का मौका दिया। रवि का काम था फाइलें लाना, चाय देना और ऑफिस साफ रखना। लेकिन रवि सिर्फ काम नहीं करता था, वह हर चीज को ध्यान से देखता और सीखता था। वह समझने लगा कि बिजनेस कैसे चलता है, लोग फैसले कैसे लेते हैं और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। धीरे धीरे उस आदमी को समझ में आने लगा कि रवि बाकी लड़कों से अलग है। कुछ साल बीत गए। रवि दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उस आदमी ने उसे बुलाया और कहा, रवि, मैंने तुम्हें कई सालों से देखा है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा मेहनत की है। अब समय आ गया है कि तुम खुद कुछ शुरू करो। उसने रवि को थोड़े पैसे दिए और कहा, इसे खर्च मत समझना, इसे मौका समझना। रवि ने उस पैसे से एक छोटा सा ऑनलाइन सामान बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कई बार उसका सामान नहीं बिकता था, कई बार उसे नुकसान भी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पिता की झाड़ू और माँ के मेहनत करते हाथ याद आते थे। वही याद उसे हर बार फिर खड़ा कर देती थी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। कुछ सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ा बिजनेस बन गया। एक दिन वही लोग जो स्कूल में उसका मजाक उड़ाते थे, उसके ऑफिस के बाहर नौकरी के लिए लाइन में खड़े थे। उस दिन रवि ने समझ लिया कि मेहनत और धैर्य से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सबसे भावुक दिन तब आया जब रवि ने अपने माता पिता को एक नए घर की चाबी दी। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और उसके पिता बस उसे देखते ही रह गए। रवि ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपने कहा था कि हमारी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी। लेकिन आपकी मेहनत ने मुझे सिखाया कि किस्मत बदली जा सकती है। उस दिन रवि सच में करोड़पति बन चुका था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।